Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at home. We have completed chapter number 5, Solids, Liquids and Gases. Now, today we will learn the exercise of this chapter. First one is given checkpoint. Circle the correct answers. In this, you have to circle the correct answer which is given here. First one is given solids, liquids, gases. These are the options here. Have a fixed shape and a fixed volume. You know which have fixed shape and fixed volume. किसका एक फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? लिक्विड्स का होता है क्या? गैसेस का होता है? नो, इट इज ऑफ सॉलिड्स. वी नो दैट सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सेकेंड वन इज गिवन सॉलिड्स, लिक्विड्स, gases. Take the shape of the container in which they are kept. कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप किसी कंटेनर में रखते हो तो वो उसका शेप ले लेती है? क्या सॉलिड ले सकती है? यू नो दैट सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप. ओके, सपोज दिस इज ए स्केल हियर. यू नो दैट दिस इज ए सॉलिड, so it has a fixed shape and fixed volume. So solids cannot take the shape of the container. Now you know that gases, there are different types of gases, है ना? तो क्या gases जो होती हैं वो भी कंटेनर का शेप ले लेती हैं क्या? No, gases also does not takes the shape of the container in which they are kept. Then liquids, yes, it is liquids take the shape of the container in which they are kept. आपने देखा होगा ऑयल को जिस कंटेनर में आप रखते हो, जिस बर्तन में आप रखते हो, ऑयल क्या करता है? उसका शेप ले लेता है. वाटर को आप बर्तन में रखते हो तो वाटर उस बर्तन का शेप ले लेता है. मिल्क है, मिल्क भी क्या करता है? मिल्क इज ऑल्सो ए लिक्विड. So these liquids takes the shape of the container in which they are kept. Third one is given ice changes to liquid, water on. You know that there are the three forms of water. Which are the three forms of water? Ice, water and water vapor. Ice changes into liquid on heating, है ना? आपने देखा है कि जो आइस आप फ्रिज में से निकाल के अगर आप किसी बर्तन में रखते हो आइस क्यूब्स को, देन व्हाट हैपेंस? इट मेल्ट्स, है ना? कैसे मेल्ट होते हैं वो? इट मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. ओके, सो आइस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग. आइस किस में चेंज होता है? लिक्विड वाटर में. वाटर में चेंज होता है हीटिंग में. हीटिंग जब हम करते हैं, गर्म जब हम करते हैं, देन आइस चेंजेस इनटू वाटर, दैट इज लिक्विड. नेक्स्ट वी विल रीड वर्ड्स टू नो. फर्स्ट वन इज गिवन मटीरियल. वी हैव लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमने पढ़ा था पेंसिल, कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स, then doors, windows, है ना, glasses, tumblers. We have learned these objects are made up of different things, different materials, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मटीरियल्स बोलते हैं, है ना? जैसे प्लास्टिक का कंपास बॉक्स है, वो किस चीज़ से बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है. लंच बॉक्स है, किससे बना हुआ है?
प्लास्टिक से बना हुआ है। डोर्स विंडोज किससे बने हुए होते हैं? वुड से बने हुए होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं, ग्लासेस के भी बने हुए होते हैं। सो ये जो होता है, वुड होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड material, a substance that things can be made from. So material is a substance from which things are made. Okay, next one is given molecules. So what are molecules? Molecules are tiny particles that make up matter. जो मैटर होता है उसमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट वन इज गिवन वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड, लिक्विड और गैस. वी हैव लर्न, जैसे आपने एक कंटेनर में आपने ऑयल डाला है या मिल्क डाला है या वाटर डाला है, देन इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर. वी विल कॉल इट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लिक्विड्स, है ना. हमने लिक्विड डाला है, अब उस कंटेनर में जितने स्पेस थी उस लिक्विड ने क्या कर लिया है? उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसको घेर लिया है. सो वी आर कॉलिंग इट द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड, लिक्विड और गैस. नाउ वी विल रीड क्विक रिकैप अबाउट दिस चैप्टर. वी नो दैट matter occupies space and has weight. There are three states of matter. We know that. Then we also know that matter occupies space. Matter जो भी होता है वो क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और मैटर का अपना वेट भी होता है. सो वी ऑल्सो नो दैट मैटर इज फाउंड इन थ्री स्टेट्स. ओके, which are the three states of matter? We know that solids, liquid and gas. These are the three states of matter. Now what is a solid? What is a solute? A solid substance that dissolves in a liquid is called a solute. We have done an experiment in which we have taken in a glass beaker in which we have filled water and we have added sugar to the water. So sugar is the solid substance which dissolves in a liquid. Okay, a solid substance that dissolves in a liquid is called a solute. So that sugar, we will call it a solute because it is a solid substance. We know that the sugar is a solid, है ना. Then it will dissolve in a liquid. Which liquid? Water. So the solid substance which dissolve in liquid is called a solute. We will call sugar as a solute. Now next one is given, the liquid in which a solid dissolves is called a solvent. What is a solvent? सॉल्वेंट क्या होता है? वो जो पानी होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है. जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने लिया था पानी एंड वी हैव टेकन शुगर. वी आर मिक्सिंग शुगर इनटू द water, then the sugar dissolves in water. So water is a liquid and sugar is a solid. So the liquid is water and the solid sugar dissolve in it, and the liquid water we will call the solvent. Okay, understood? सॉलिड सब्सटेंस शुगर क्या कहलाती है? सॉल्यूट कहलाती है. और लिक्विड वाटर क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है. द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म ए सॉल्यूशन. देन शुगर एंड वाटर. व्हेन शुगर solute dissolves in the solvent, that is water. When sugar dissolves in water, when solute and solvent, okay, this together forms a solution, mixture of sugar and water. Okay, next one is given, take the correct answer. First one is given, this is a state of matter.
So we all know that there are three states of matter, that are solid, liquid and gas. Here there are given four options: solid, sugar, salt and wax. So we already know that what is the state of matter. कौन से होते हैं? There are three states of matter. So first one is the correct answer, solid. Okay, we will write here solid. Sugar is also a solid. Salt is also a solid. So there are only three states of matter in which here it is given only solid. So we will take the answer solid. Then second one is given, which of the following is not a solid. अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सी जो चीज़ है इनमें से वो सॉलिड नहीं है. We know that sugar is a solid. Then button is also a solid. Then rice are also solids. Then what is not solid? Ink is not solid. Ink कैसी होती है? Ink liquid होती है. Ink is liquid. So we will tick ink. Third one is given, which of the following has a fixed shape? किस, इनमें से चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से किसका फिक्स शेप होता है? We all know that only solids have fixed shape. So here options are given: stone, smoke, air and water, out of which we know that stone is a solid, smoke is a gas, then air is also a gas, then water is a liquid. So smoke, air and water does not have a fixed shape. Only stone have a fixed shape because it is a solid. Okay. Next one is given, which of the following is soluble in water? Four options are given here. You have to tell which is soluble in water. Stone, first one is given. Stone. Is stone soluble in water? No, stone is not soluble in water. Then sand. Sand is soluble in water? No, sand is also not soluble in water. Rice. Then rice is also not soluble in water. Next one is given salt. Salt or sugar both are soluble in water. We have learned the experiment in which I have told you about the salt also. Okay. Next one is given true or false. Write T for true or F for false. First one is given, the molecules of solids are held together very loosely. जो solids होते हैं उसके जो molecules होते हैं वो आपस में लूज होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं. तो ये सही है या गलत है? इट इज ट्रू और फॉल्स? वी नो दैट द सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. ओके, they are held together very tightly. Okay, so we will write here false. F we will write here. Second one is given, liquids do not have a fixed volume. लिक्विड का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. जिस कंटेनर में डालते हैं उसका वो वॉल्यूम बन जाता है. सो वी विल राइट हियर एफ. थर्ड वन इज गिवन, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन कूलिंग. जब हम वाटर को कूल करते हैं तब वाटर किस में चेंज होता है? वाटर आइस में चेंज होता है ना. और वाटर को जब हम हीट करते हैं तब वाटर वेपर में चेंज होता है. सो दिस सेंटेंस, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन कूलिंग, इज ऑल्सो फॉल्स. इन ए वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर इज ए सॉल्यूट. जो वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर जो होता है वो सॉल्यूट होता है. इज दैट सो? वी नो दैट सॉलिड सब्सटेंसेस
which are dissolving in liquid. Solid substance कैसे होते हैं? वो होते हैं solute. Okay, and water लिक्विड होता है जिसमें किसी चीज को हम घोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. We will write F here. In a water sugar solution, water is the solute. No, water is a solvent. So we will write here F for false. Next one is given. Sugar is soluble in water. जो शुगर होती है वो वाटर में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है. Yes or no? Sugar is soluble in water. We will write here true. Okay. So I hope you all have understood this exercise, checkpoint and quick recap of this chapter. Thank you.